एक ऐसा ज्योतिषीय योग जो बदल देगा 4 राशियों का वैवाहिक भाग्य। जी हाँ दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति अब अपनी प्रचंड स्थिति में लौट चुके हैं। 9 जुलाई 2025 की रात ठीक 10:50 पर गुरु का उदय हो चुका है और जैसे जैसे गुरु अपनी मजबूत स्थिति में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे 4 राशियों पर विवाह के शुभ योगों की बारिश शुरू हो चुकी है। साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, क्या आप लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे हैं? क्या बार बार रिश्ते बनते बिगड़ते जा रहे हैं? सालों से अटका रिश्ता अब होगा पक्का। 4 राशि पर देव गुरु की कृपा हो चुकी है। बस अब शहनाइयां आपके द्वार बजने वाली हैं। याद रखिए, गुरु केवल एक ग्रह नहीं, ये संस्कार, विवाह, धर्म, भाग्य और गुरु कृपा के प्रतीक हैं, जिनकी दृष्टि जब कुंडली के लगन सप्तम भाव या नवम भाव पर पड़ती है तो जीवन में आते हैं शुभ अवसर, विवाह प्रस्ताव और सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत। लेकिन बीते कुछ समय से गुरु अस्त होकर छुप गए थे, जिसकी वजह से बहुत से जातकों के रिश्ते अटक गए थे। बात बनते बनते बिगड़ जाती थी और कुछ एक को तो बार बार नकारात्मक जवाब मिल रहे थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब गुरु की वापसी केवल आकाश में ही नहीं, बल्कि आपकी किस्मत में रोशनी की वापसी है। गुरु के उदय के साथ ही शुरू हो चुके हैं वे अद्भुत योग, जहां विवाह में रुकावटें हटेंगी, रिश्ते की बातचीत दोबारा शुरू होगी और जिनका मन टूट गया था उन्हें फिर से एक नई उम्मीद मिलेगी। इस परिवर्तन से सिर्फ विवाह ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में ज्ञान, आत्मबल और सौभाग्य का भी आगमन होगा। विशेष रूप से जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष था। पिछले कई वीडियो में मैं मांगलिक दोष के बारे में आपको बताती जा रही हूँ, और जिनके सप्तम भाव में शनि, राहु, मंगल जैसे ग्रह बैठे थे, अब उनकी कुंडली में भी संतुलन की स्थिति बनने लगेगी। जानते हैं वह कौन सी 4 राशियां हैं जिन पर देव गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसने वाली है। पर उससे पहले एक बार सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि प्रभु का आशीर्वाद हर जरूरतमंद तक पहुंचे। पहली राशि जिस पर देव गुरु की कृपा होगी वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, अब आपका समय बदल चुका है और वह भी एक शानदार मोड़ के साथ। अब आपकी किस्मत के सितारे खुद ब खुद जाग उठेंगे, क्योंकि इस समय गुरु आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रकट हो रहे हैं, जिसे धन, वाणी, पारिवारिक सुख और वैवाहिक योग का भाव माना जाता है। इस परिवर्तन का सीधा असर आपके जीवन के उन पहलुओं पर पड़ेगा जो अब तक रुके हुए थे। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए मनचाहा रिश्ता मिलने या पुराने रिश्तों में दोबारा बात बनने के प्रबल योग बन रहे हैं। जिनके घर शादी की बात बार बार टल रही थी, वहां अब मांगलिक कामों की शुरुआत हो जाएगी। भगवान विष्णु की विशेष कृपा वृषभ राशि पर पड़ने जा रही है और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस समय आपकी बुद्धि, निर्णय शक्ति और वाणी की मधुरता समाज में आपको विशेष सम्मान दिलाएगी। आप जो कहेंगे इसका प्रभाव लोगों पर साफ दिखाई देगा। पारिवारिक फैसले अब आपके पक्ष में आएंगे और घर का माहौल पहले से अधिक सुखद बनता चला जाएगा। अगर आप नौकरी या व्यवसाय में हैं तो इस समय सरकारी लाभ, प्रमोशन या नई जिम्मेवारी मिलने की संभावना बन रही है। खासकर वे जातक जो जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। आप जो भी प्लान बनाएंगे उसमें आर्थिक मजबूती और सामाजिक मान सम्मान दोनों प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी लगने का योग भी बन रहा है, जहां कोई सरकारी स्कीम का लाभ सीधे आपके घर तक पहुंच सकता है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और अगर आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो गुरु की कृपा आपको न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि सफलता भी दिलाएगी। आपके रिश्ते ससुराल पक्ष से भी अब बेहतर हो जाएंगे,
यहाँ से कोई आर्थिक या सामाजिक लाभ भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी की नम्रता और समझदारी, इससे वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे प्रभावित हो जाएंगे। सहकर्मियों के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा और किसी पुराने कर्ज या आर्थिक बाधा का समाधान भी इस समय मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरु का उदय आपके जीवन में विलासिता, संतुलन और समृद्धि लेकर आएगा। परिवार में कोई खास मेहमान भी आ सकता है, जिससे घर में रौनक बढ़ेगी और साथ ही साथ स्वादिष्ट पकवानों का आनंद भी मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों, अब वक्त है नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने का। अपने दिल की बात कहने, रिश्तों को सहेजने और अवसर को पकड़ने का। देव गुरु बृहस्पति अब आपके साथ है, और जब बृहस्पति की कृपा साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अब जानते हैं भाग्यशाली दूसरी राशि का नाम। दूसरी राशि का नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक को अब वह समय आ गया है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। 9 जुलाई 2025 की रात से देव गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में जब से उदित हुए हैं, तब से आपकी जिंदगी में कई नए आयाम खुलते जा रहे हैं। इस विशेष खगोलीय परिवर्तन का सीधा असर आपके विवाह, धन, परिवार और करियर जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। गुरु का आपकी राशि में उदित होना एक तरह से ऐसा है जैसे किस्मत का सूर्य आपके ऊपर उगने जा रहा हो। अब तक जिन विवाह प्रस्तावों में देरी हो रही थी, जहां रिश्ते अटक रहे थे, उन सब समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। जिनके मन रिश्तों की टूटन से भरा पड़ा था, वहां अब जुड़ाव और विश्वास की नई शुरुआत होगी। गुरु आपकी राशि में स्वयं विराजमान होकर सप्तम भाव के स्वामी बन चुके हैं, यानी अब विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से जुड़ा सीधा असर। तो इस स्थिति में जो जातक सही जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें अब सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, और जिनका रिश्ता पहले ही तय हो चुका है, वहां विवाह की तिथि भी निश्चित हो सकती है। सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि अब आपका मन भी पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और निर्णय लेने में सक्षम होगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इस समय आपके साथ रहेगा, जिससे धन संबंधित समस्याओं में राहत, आय में वृद्धि और पुराने रुके हुए पैसे मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो ये समय नई डील्स, पार्टनरशिप और विस्तार के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। और अगर आप नौकरी में हैं तो पदोन्नति, वेतन वृद्धि या फिर विभागीय सम्मान मिलने के प्रबल संकेत हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सुनहरा है। गुरु की कृपा से मन एकाग्र रहेगा और आपके प्रयास फलित हो सकते हैं। खास तौर पर जो छात्र यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या टीचिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतुलन बना रहेगा। पिता से संबंधों में सुधार और परिवार में किसी मांगलिक या शुभ आयोजन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो शादीशुदा हैं, उन्हें संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी इस दौरान मिल सकती है। अब जानते हैं भाग्यशाली राशि तीसरे नंबर पर कौन सी है। वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को अब आपकी जिंदगी में वह पल आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। लाभ स्थान से गुरु की दृष्टि पड़ेगी और यहीं से शुरू होगा आपके जीवन का नया अध्याय। इस दौरान जिन भी जातकों के विवाह से जुड़े काम अटके हुए थे या रिश्ते में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, अब उन बाधाओं से मुक्ति के संकेत मिल रहे हैं। खासकर जो लोग लंबे समय से मनचाहे जीवन साथी की तलाश में हैं, अब उन्हें सही दिशा में सकारात्मक संकेत मिलने लगेंगे। आपके जीवन में शहनाई की धुन सुनाई दे सकती है, और ये सब गुरु की कृपा और भगवान विष्णु की विशेष दृष्टि से संभव होने वाला है। इस समय आपकी कुंडली में गुरु एकादश भाव में उदित हो रहे हैं, और ये भाव होता है इच्छाओं की पूर्ति का, आकांक्षाओं की पूर्ति का
इनकम का प्रवाह और सपनों को साकार करने का द्वार। तो इस समय केवल विवाह ही नहीं बल्कि करियर, व्यापार और प्रतिष्ठा से जुड़े बड़े लाभ मिल सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्यार और सामंजस्य बढ़ा रहेगा। जिन रिश्तों में खटास आ गई थी ना, वहां अब दोबारा मिठास आने के योग हैं। जो विवाहित हैं उनके बीच विश्वास और समझदारी की नई शुरुआत हो सकती है। माता गौरी की कृपा से सिंह राशि वालों को करियर में भी मजबूत सफलता मिलने के योग हैं। देश विदेश से जुड़े व्यापारिक प्रयास, नए निवेश और नए क्लाइंट से जुड़ने के अवसर बन सकते हैं। खासकर जिनका काम मीडिया, शिक्षा, क्रिएटिव या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है, उन्हें इस समय विशेष सफलता मिल सकती है। अगर आप किसी रणनीति या किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो अब समय आ गया है उसे अमल में लाने का। बस ध्यान रखें कि कोई हिचक या संकोच अब आपके रास्ते का पत्थर ना बने। इसलिए इस समय पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। पुराने निवेश से लाभ या किसी रुकी हुई पेमेंट के मिलने के संकेत हैं। वहीं गुरु की शुभ दृष्टि आपके घर नए नए रिश्तों की शुरुआत करा सकती है, जिसका आधार मजबूत और स्थायी होगा। कुछ जातकों का विवाह तय हो सकता है, वहीं कुछ के लिए ये समय सगाई या मिलन की शुरुआत लेकर आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत अड़चन मंगल की स्थिति के कारण तो आ सकती है, लेकिन उसका समाधान भी आपको इसी समय के भीतर मिलेगा और अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो ये समय मिश्रित फल देने वाला साबित होगा। अगर आप थकान, ब्लड प्रेशर या गैस्ट्रिक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस समय योग और नियमित दिनचर्या को अपनाकर आप अपनी सेहत को संतुलन में रख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, अब देरी नहीं करनी। देव गुरु बृहस्पति की कृपा जब आपके भाग्य के दरवाजे खोलने को तैयार है तो आपको भी खुलकर उसका स्वागत करना चाहिए। यह समय है आत्मविश्वास, संकल्प और एक नई शुरुआत का। अब जानते हैं चौथी भाग्यशाली राशि कौन सी है। वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि 9 जुलाई से आपकी किस्मत में भी एक खास मोड़ आ चुका है। देव गुरु बृहस्पति का उदय होना आपके लिए केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि ये एक नया अध्याय खोलने जा रहा है, जिसमें सपनों का मिलन, रिश्तों का जोड़ना और करियर में उछाल जैसे कई सकारात्मक मोड़ शामिल है। इस समय गुरु आपकी राशि से दशम भाव में उदय हो रहे हैं, यानी लक्ष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में। यही वह स्थान है जो तय करता है कि आपकी मेहनत का फल कितना बड़ा होगा और कब मिलेगा। और जब गुरु जैसे शुभ ग्रह इस स्थान पर चमकते हैं तो समझिए आपका भाग्य खुद आगे बढ़कर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। कन्या राशि के जातकों को इस समय जीवन साथी से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जिनका रिश्ता लंबे समय से अटका था, अब उसमें गति आएगी। विवाह जोगे युवक युवतियों को मनचाहा साथी मिलने की संभावना बन रही है। और खास बात यह है कि ये सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि प्रभु श्री हरि की कृपा से जुड़ा एक मजबूत बंधन होगा। अब बात करें करियर की तो ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए शुभ है जो शिक्षा, मीडिया, न्याय, अकादमी या फिर प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रतिभा अब पहचानी जाएगी और आपके प्रयासों को समाज में सम्मान मिलेगा। कुछ जातकों को प्रमोशन, नई नौकरी या अपने काम में नई पहचान मिलने के संकेत मिल रहे हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए भी समय अनुकूल है, खासकर जिनका व्यापार शैक्षिक, लेखन, ऑनलाइन कंटेंट, ट्यूटोरिंग या कानूनी सलाह जैसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। उन्हें बड़ा लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ या कोई रुका हुआ पैसा भी इस समय मिलने के संकेत हैं। और शिक्षा की बात करें तो जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूरे फोकस और आत्मबल से मेहनत करनी चाहिए क्योंकि गुरु की कृपा सफलता दिला सकती है। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ेगा, भाई बहनों से सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। ये समय है जब परिवार साथ खड़ा नजर आएगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।
तो कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा कि ग्रहों की चाल और ईश्वर की कृपा ने आपके जीवन में वह समय ला दिया है। बस जरूरत है तो इस मौके को समझने और उसका पूरा उपयोग करने की। तो अब समय है उठ खड़े होने का और खुद को उस दिशा में मोड़ने का। यहाँ आपकी कर्मठता, संयम और समर्पण मिलकर आपके लिए एक सुनहरा भविष्य रच दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि ये शुभ ऊर्जा और भी अधिक बढ़े। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।